बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 8 ही स्टार्ट करना है। ठीक है, हमने 10 कंप्लीट करवा दिया था। कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि आप हमें चैप्टर 10 है वो कंप्लीट करवा दें। कुछ मैंने शॉर्ट्स भी बताए थे, लॉन्ग भी बताए, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाई थी। जैसे ही हम ये जो चैप्टर्स कंप्लीट कर लेंगे तो साथ साथ मैं आपको इनके शॉर्ट भी बता दूँगी, लॉन्ग भी बता दूँगी। अगर आप इस तरह की डिफरेंट वीडियोज़ चाहते हैं और भी मज़ीद वीडियो, तो आपने मानसली चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। जो यूट्यूब लिंक भी इसके अंदर मेरी बायो में पिन है, तो अमान स्टडीज़ आपने @अमान स्टडी लिख कर आपने जो है वो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और देन आपने मेरे टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो करना है। अगर जो फॉलो किया होगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, फिर मैं उसके जो है आंसर उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी उसके कहने पे। ठीक है, आपने लोग अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वो पहली चीज़ ये है कि हम लोगों ने इसकी जो चैप्टर 8 हमने स्टार्ट किया है वो है 8 का फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स और प्रेशर की बात की गई है। इसका पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं है क्या, और बाद में हम लोग इसका आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फोर्स और प्रेशर का बैलेंस एंड अनबैलेंस। अगर आपने देखा किसी चीज़ को हम लोग फोर्स करेंगे, मीन्स के धक्का देंगे। अगर कोई टेबल पड़ा है तो उसमें अगर किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं तो उसमें देखा जा रहा है तो उसमें कितनी फोर्स लग रही है। उसे धकेल रहे किसी चीज़ की तरफ तो उसमें फोर्स लग रही है, हमारी हमारी ताकत पावर भी लग रही है अंदर। उसके बाद प्रेशर भी कितना लग रही है, सारा जो है हम लोग पढ़ेंगे। इसके एग्जाम्पल के जरिए उन्होंने बताया कि जो इसका टॉपिक है इसे हम समझे तो उन्होंने कहा बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस उन्हें किन्हें कहते हैं। कंसीडर बुक। उन्होंने कहा अगर देखा जाए एक हमने बुक रखी है, लेंगे तो टेबल पर पड़ी है। दे आर टू फोर्सेज एक्टिंग अपॉन। उन्होंने कहा है अगर देखा जाए तो दो फोर्स उसके ऊपर लगी हुई है। एक फोर्स उन्होंने कहा है टेबल के अपवर्ड लग रही है ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ लग रही है। वो उस फोर्स को उन्होंने ग्रेविटी कहा गया। ग्रेविटी मीन्स कि अगर आप लोग देखें कि एक चीज़ ऊपर पड़ी हुई है टेबल के, उसे दो फोर्सें लग रही हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है सिंस टू फोर्सेज आर इक्वल। उन्होंने कहा दोनों जो फोर्सेज लग रही हैं अपवर्ड और डाउनवर्ड वो जो है इक्वल है। बट इक्वल उनका मैग्नीट्यूड क्या है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। द बैलेंस ईच अदर एज रिजल्ट द बुक रिमेन स्टेशनरी। उन्होंने कहा है बैलेंस जो है वो एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट पड़ी हुई है, यानी एक अपवर्ड लग रही फोर्स एक डाउनवर्ड लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगी। नाउ कंसीडर, कहते हैं अगर हम लोग कंसीडर करेंगे बुक स्लाइडिंग टूवर्ड राइट अक्रॉस द टेबल टॉप आफ्टर हैव बीन पुश हार्ड। उन्होंने कहा अगर हम एक बुक जो है स्लाइडिंग टूवर्ड्स करें, यानी उसे राइट की तरफ फेंके टेबल के टॉप पे, तो वो बाद में क्या होगी, वो पुश हार्ड, तो वो मुश्किल से है जो खींची जाएगी। अगर किसी चीज़ को हम लोग धकेलेंगे आगे की तरफ, तो वो जो है वो बाद में पीछे आएगी, तो उसमें हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। इन इज द बुक इज द मोशन इवन ड्यूरिंग द इंटरनल व्हेन देयर इज़ नो फोर्स पुशिंग। उन्होंने कहा है कि जब बुक जो है मोशन अगर वो पड़ी होगी उसके दौरान हम इंटरनल फोर्स लगाएंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। जब बुक पड़ी रहेगी तो उसमें कौन सी, जो बुक ने पढ़ा रहना है तो उसमें कोई फोर्स जो है वो नहीं लगेगी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि नाउ द फोर्सेज एक्टिंग अपॉन बुक आर शोन इन फिगर एज बुक। उन्होंने कहा अगर ऊपर देखा जाए तो एक फोर्स लग रही है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है। नीचे उसका जो अगर कोई चीज़ है टेबल पे पेन पड़ी है बुक पड़ी है तो उसका वेट भी तो जाहिर होगा, उसको भी फोर्स एक अपवर्ड लग रही है वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, डाउनवर्ड लग रही है वो वेट है। तो ये सारा बताया गया। अगर 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 ये भी देख लो, अगर टीम ए है टीम बी है, जो अपनी तरफ खींचेगी उसकी जो अपनी तरफ खींची उसका प्रेशर लग रहा है, और जो अपनी तरफ टीम ए खींच रही है एक दूसरी तरफ खींच उनका प्रेशर भी लगेगा, उनका फोर्स भी लगेगी। तो ये ना सिंपल बात बताइए, जो हम डेली लाइफ में हम चीज़ें यूज़ भी करते हैं उसमें हमारी फोर्स भी यूज़ होती है और फ्रिक्शन भी। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आपको डेफिनेशन भी इनकी होंगी, बताऊँगी बैलेंस को, बैलेंस की इम्बैलेंस की आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इन्होंने ये बताया हुआ है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग विद रेफरेंस टू डेंसिटी। उन्होंने कहा है फ्लोटिंग कहते हैं भाव को, एंड सिंकिंग विद, सिंकिंग मीन्स के सिंक कर रेफरेंस कर उसकी डेंसिटी के बारे में बताने के किस तरह उसका भाव किस तरफ जा रहा है डेंसिटी का। डेंसिटी की अगर आप लोग डेफिनेशन देख ले, द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, ऐसी डेंसिटी यानी ऐसा सब्सटेंस डेंसिटी का जो रिलेट किसके साथ करता है, एक मास के साथ, मास किसका, सब्सटेंस का, एंड हाउ मच स्पेस इज ऑक्यूपाइड, वो जो स्पेस है वो जो डेंसिटी है वो जो घेर लेती है उस जगह के वॉल्यूम को हम लोग, वॉल्यूम उसका कितना होता है उसे हम लोग डेंसिटी कहते हैं। इसके अगर आपसे कहते हैं डेंसिटी फाइंड करें तो उसका ये फॉर्मूला जो है वो होगा डेंसिटी इज इक्वल मास और वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल मास और वॉल्यूम। तो यहाँ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट मास पर यूनिट। तो ये इसकी डेफिनेशन भी है। द डेंसिटी ऑफ डिफाइन इस तरह कहते हैं, तरीफ इसकी इस तरह है कि मास पर यूनिट ऑफ अ वॉल्यूम
ये इसका फॉर्मूला बताया नीचे, तो आपने अच्छे से कर लिया, ठीक है। उसके बाद होता है कॉमनली, ज़्यादा आमतौर पर वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं जो डेंसिटी है, मेजर ऑफ हाउ हैवी, यानी डेंसिटी है वो इस्तेमाल कहते हैं कि आमतौर पे हम लोग कह सकते हैं जो डेंसिटी है वो किसी की पैमाइश के लिए, किसी भारी भरकम चीज़ की पैमाइश के लिए जो इस्तेमाल की जाती है। समथिंग इज़ कम्पेयर्ड, कुछ उन्होंने कहा किसी चीज़ के साइज़ को कंपेयर करने के लिए, वॉल्यूम को चेक करने के लिए जो है वो डेंसिटी यूज़ की जा सकती है। अगर आप लोगों से पूछे कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, तो आप लोग बता सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल मास पर यूनिट, और उसकी डिफाइन क्या है, डिफाइन अगर आप लोग से पूछे तो वो आप लोग बता सकते हैं इट मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा सब्सटेंस है डेंसिटी का जिसकी डिफाइन होने से की मास पर यूनिट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उन्होंने कहा है लेट अस एक्सप्लोर, कहते हैं अगर हम लोग आगे देखें, एक्सप्लोर करें उस चीज़ को कि वेदर अ सब्सटेंस विच सिंक्स और फ्लोट्स इन वाटर, जो सिंक होता है वाटर, सिंक कहते हैं जिसमें हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं, फ्लोट इन वाटर, वाटर उसमें बह जाता है, डिपेंड्स ऑन इट्स डेंसिटी, अपनी डेंसिटी पर निसार करता है। तो ये उन्होंने बताया है। फिर ये नीचे जो है नेक्स्ट एंड पे उन्होंने ये बताई गई है, सिंस कहते हैं सिंस क्ले इज मोर डेंस दैन वाटर, उन्होंने कहा है जो क्ले है, क्ले कहते हैं, आपको पता है क्ले किसे कहते हैं, टाइप होती फॉर्म टाइप क्ले जिससे बच्चे खेलते भी है, इज मोर डेंस दैन वाटर, उन्होंने कहा है ज़्यादा उसमें जो है डेंसिटी होती है वाटर की नस्बत। अ बॉल ऑफ क्ले, उन्होंने कहा एक जो क्ले की बॉल होती है वो वाटर नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल इन द बॉल ऑफ क्ले, उन्होंने कहा ये कोई ऐसा कोई मैटर नहीं होता कि जो ज़्यादा बड़ी हो या छोटी हो। इफ़ वी कंपेयर, कहते हैं अगर हम लोग कंपेयर करें वेट को, एक जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका अगर हम लोग वेट करें इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो वो क्या है, पीस ऑफ वुड जो है मीन्स कि ये होगा कि अगर हम किसी लकड़ी के टुकड़े को अगर उसकी पैमाइश करें तो एट इक्वल वॉल्यूम, यानी पानी का भी उतना ही वॉल्यूम हो और पीस ऑफ वुड यानी लकड़ी का भी उतना हो, तो इससे क्या होगा, तो पीस ऑफ वुड वेट लेस होगा देन वाटर, यानी पानी का जो है वो कहते हैं ज़्यादा वजन होगा, डेंसिटी होगी, और लकड़ी की कम होगी। नो मैटर हाउ बिग और स्मॉल, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या चीज़ बड़ी है और छोटी है, ठीक है। ये बस कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट के लिए यूजर्स में कोई इतने लॉन्ग वगैरह नहीं है, ठीक है। फिर उन्हें प्रेशर फोर्स एंड एरा उन्होंने बताया गया हुआ है अंदर, तो हम लोग बता सकते हैं कि प्रेशर की डेफिनेशन है, ठीक है। प्रेशर कैन बी डिफाइन एज अ फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन अ यूनिट एरिया, उनका प्रेशर को इस तरह तारीफ की गई है कि फोर्स एक्टिंग जो है फोर्स एक्ट करती है नॉर्मली यूनिट ऑफ एरिया ऑफ द सरफेस। तो इसका मेथडली जो इन ये शॉर्ट सा चैप्टर शॉर्ट के लिए, तो इसका इंपॉर्टेंट है प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स ओवर एरिया के, ठीक है। इफ प्रेशर, उनका प्रेशर को डिनोट करते हैं पी से, इसका जो फोर्स डिनोट करते हैं एफ से, और एरिया को किससे, ए से, देन अबव द, ये सारा आप लोग बता के एक आपका प्यार जो पूछेंगे एक राइट द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर एंड इस फॉर्मूला, तो आप लोग बता सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन है, ये मैथमेटिकली फॉर्मूला ये है, और इसे किस तरह डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर आपने ये बता दी, आगे जो आ रहा है वो है एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर की, उन्होंने मिसाल कुछ इस तरह दी है कि जो प्रेशर है वी कैन पुश आर ड्राइंग पिन इनटू अ वुडन बोर्ड, उन्होंने कहा है कि हम एक लकड़ी के बोर्ड के अंदर ड्राइंग पिन जो होती हैं, कॉमन पिन, उन्हें अगर लगाते हैं तो इट विद आवर थम, तो हमारे थम का प्रेशर लगना है, मीन्स कि इस तरह हमने लगाई है तो थम का ही प्रेशर लगा है, क्योंकि ये फोर्स है हमने अप्लाई किया ड्राइंग पिन पे, कन्फाइंड जस्ट अ वेरी, उनका बहुत ही जो छोटी चीज़ है उस पर हम लोगों ने स्मॉल एरिया के अंदर से शार्प टिप है उसकी, वो जल्दी अंदर जो है पिन जो एडजस्ट कर जाती है, और ड्राइंग पिन जो उन्होंने कहा है एक ब्लेंड टिप होती है, वो इसे लगाना मुश्किल भी हो सकता है, पुश करना ऐसे दबाना, मीन्स कि इस तरह दबाना जो है मुश्किल भी हो सकता है, बोर्ड ड्यू टू द लार्ज एरिया ऑफ इट्स टिप, इसकी टिप जो है वो लार्ज एरिया में भी लग सकती है। मिसाल के तौर पे अगर हम लोग देखें एक इफेक्ट को, एरिया ऑफ फोर्स अगर वो ज़्यादा होती है तो इससे जो उन्होंने बताया उसका फोर्स भी ज़्यादा लगती है, तो सारे ये प्रोसीजर होता है। उसके बाद ये यूनिट है, ये शॉर्ट के लिए है, इसका यूनिट बता अगर आपसे पूछे, वो डेफिनेशन पीछे मैंने करवाई, ठीक है। यूनिट्स ऑफ प्रेशर भी बताना है, तो प्रेशर जो उन्होंने कहा है फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है, और ये एक्सप्रेस कौन सी टर्म में करती है, यूनिट ऑफ फोर्सेज में, इसका जो यूनिट ऑफ फोर्सेज इसका न्यूटन है, और यूनिट ऑफ एरिया स्क्वायर मीटर है। तो आपसे डेफिनेशन पूछ रहे राइट द डेफिनेशन ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रेशर, तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। प्रेशर इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट एंड इट इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, इट इज़ आल्सो नॉन एज, से पास्कल भी कहते हैं, नेट भी कहते हैं, डेफिनेशन आपने पूरा ही करना है, ठीक है। उसके बाद वाटर प्रेशर, इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है आप लोगों को बताया गया है
उसका ये है कि वाटर प्रेशर किसे कहते हैं। कहते हैं चलो मुशाहिदा करते हैं किसी चीज़ की स्पीड, पानी की स्पीड का एक टैंक के अंदर जो है उसको टॉप में ग्राउंड में पड़ा हुआ है, तो वो ग्रेटर देन उसकी स्पीड जो है पानी की वो किससे ज़्यादा होगी, अपर स्टोरी ऑफ आवर हाउस। मीन्स कि अगर ऊपर वाली जगह पे पानी पड़ा है तो उसकी पानी की स्पीड भी जब वो नीचे आएगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा ही होगी। कहते हैं वाटर प्रेशर ऑफ द टैप डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द वाटर। क्या डिपेंड करता है कि पानी कितनी हाइट पे, ठीक है। वाटर का प्रेशर होता है, हमें पता ही है कि अगर पानी ऊपर से आ रहा है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, अगर वो नीचे से आए तो स्पीड उसकी कम होगी, उससे इतनी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें तो ये पेज नंबर 100 पे एक नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है व्हाट हैपन, उन्होंने कहा ये डेफिनेशन दी आगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट, उन्होंने कहा हाइड्रोलिक लिफ्ट यानी एलिवेटर की बात की गई है। एलिवेटर वो उसकी बात की गई है जो कार्स के लिए यूज़ होता है। मीन्स के कार्स को ऊपर उठाया जाता है, पुश किया जाता है, उनकी क्लीनिंग के लिए सिस्टम फोर्स उनका F1 अप्लाई हुई है, और स्मॉल पिस्टन जो है प्रोड्यूस किया P, और उसके ऊपर ऑन द ऑयल के ऊपर प्रेशर जो है उनका P जो है उसे ट्रांसफ़र किया गया है एक ऑयल के वो वेरी लार्ज सिलेंडर है फिट किया गया है पिस्टन के अंदर। और क्या है, सिंस एरिया ऑफ वेरी लार्ज, पिस्टन का जो एरिया है वो बहुत लार्ज है। उसके बाद में बता दिए, ये डेफिनेशन चाहिए आपने, बस इसके फॉर्मूला याद कर लेना। P1 किसके इक्वल, ये देखें F1 है यहाँ ना लिखा हुआ, और इज इक्वल है PA के, A1 के, ठीक है। और F2 किसके इक्वल है, F2 इक्वल है PA2 के। तो इसी तरह आ जाएगा F2 ओवर F1, A2 ओवर A1, ठीक है। बस इसका ये फॉर्मूला आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। उसके अंदर इतना कोई ये मुश्किल नहीं था, बस इसमें बस अच्छे से पढ़ने वाला है और समझने वाला है। डेफिनेशन फिर शॉर्ट से स्टार्ट हो जाते हैं। चैप्टर 10 था, थोड़ा मुश्किल था तो मैंने आपको जल्दी समझा दिया, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है पेज नंबर 102, उसके ऊपर एग्जामाइन द फैक्ट ऑफ फोर्स, और उनका प्रेशर का अगर उसका मुशाहिदा करें तो किस तरह वो एग्जर्ट करती है, जो सारा वही बताया गया हुआ है। इसके अंदर आपने बस डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट करने वाले, आपने फॉर्मूला जो मैंने बताया वो करने, यूनिट प्रेशर आपने कर लेना, और वाटर प्रेशर की डेफिनेशन आपको बताई गई होगी, प्रेशर की ये बताया, प्रेशर का मैंने आपको समझाया, ठीक है। उसके बाद आपने ये वाला कर लेना है फ्लोटिंग ऑफ सिल्किंग, इसका डेंसिटी का, और बैलेंस इन बैलेंस की है जो आपकी की बुक पे ही आपको डेफिनेशन मिली है। तो 8 चैप्टर ज़्यादातर है ही शॉर्ट के लिए, इसके अंदर डेफिनेशन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इतना कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तो यस, ये था आज का हमारा चैप्टर, आज का हमारा लेक्चर, चैप्टर 8 क्लास 8 का। तो आपने मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, मंथली चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, और कुछ भी ना समझ आई कोई कन्फ्यूजन वगैरह तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेनी है। चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 9। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी चैप्टर 9, जिनकी एक्सरसाइजेज वगैरह रहती हैं वो मैं एंड पे करवाऊँगी, ठीक है। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का क्या अक्स होता है, और ट्रस्ट में ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो ये मैं आपको अच्छे समझाऊंगी, ठीक है। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, मानसूर चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझे मैसेज करें। तो स्टे ट्यून फॉर डिफरेंट वीडियोज़। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लोड्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।